प्रयोगशाला तकनीशियन के 419, 419 और प्रयोगशाला परिचारक के 790, 790 पद। इसे प्रयोगशाला परिचारक के लिए सबसे अधिक 430 पोस्ट हैं। भृत्य के 210 पद हैं, चौकीदार के 210 और जहां तक मुझे याद आ रहा है स्वीपर के 30 पद शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी ठीक ही चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज अभ्यर्थियों के सामने दो ही प्रश्न हैं। लैब अटेंडेंट की भर्ती कब होगी? क्या यह आउटसोर्सिंग से होगी? चलिए आज के इस वीडियो में इस बात की चर्चा हम करते हैं। मेरा उद्देश्य आप लोगों को समय से पहले यह बताना होता है कि किसी भी मुद्दे पर क्या होने जा रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि आउटसोर्सिंग सही नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये मुद्दे अलग हैं, इस पर हम अलग से विचार करेंगे। फिलहाल चलिए जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट की भर्ती कब होगी। प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में नियमित लैब अटेंडेंट की भर्ती नहीं हुई है। अब आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करने की तैयारी की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग, जो हायर एजुकेशन विभाग है, उसकी तरफ से अक्टूबर 2024 में प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन 1 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन भर्ती नहीं हो पाई है। इसी तरह लैब टेक्नीशियन की भी भर्ती होनी है। विभाग आउटसोर्सिंग के जरिए इन पदों में भर्ती के लिए संभाग स्तरीय विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश के 335 सरकारी कॉलेज में आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी। इनमें से कई कॉलेजों में लैब तो हैं, लेकिन इसके लिए लैब टेक्नीशियन नहीं है, लैब अटेंडेंट नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती निकाली थी। आवेदन भी मंगवाए गए थे। बड़ी संख्या में आवेदन आने की वजह से जो भर्ती परीक्षा थी उसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल मतलब व्यापम को दे दी गई। 1 वर्ष से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। वहीं प्रदेश में स्नातक प्रथम वर्ष में बीए, बीएससी, बीकॉम समेत अन्य कक्षाओं में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसको हम एनईपी के नाम से जानते हैं, वो लागू हो गई है। इसके पाठ्यक्रम में आपने ध्यान भी दिया होगा कि प्रैक्टिकल पर जोर दिया गया है, लेकिन लैब का संचालन सही तरीके से नहीं होने की वजह से छात्रों को परेशानी हो रही है। इसके कारण इन पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करने की तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग से भर्ती के लिए सहमति मिल भी गई है। जिन कॉलेजों में, जिन महाविद्यालयों में इन दोनों पदों की ज्यादा जरूरत होगी, उन्हें छात्र संख्या प्रयोगशाला के निर्धारित मापदंड के अनुसार चिन्हित किया जाएगा। प्रयोगशाला तकनीशियन के 419, 419 और प्रयोगशाला परिचारक के 790, 790 पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे, ऐसी सूचना आ रही है। उच्च शिक्षा विभाग ग्रेड 4 के तहत कुल 880 पदों के लिए पिछले वर्ष भर्ती निकली थी। इसे प्रयोगशाला परिचारक के लिए सबसे अधिक 430 पोस्ट हैं। भृत्य के 210 पद हैं, चौकीदार के 210 और जहां तक मुझे याद आ रहा है स्वीपर के 30 पद शामिल हैं। इन सभी पदों की भर्ती की जो परीक्षा है व्यापम से होगी और यह 100 अंकों की होगी, यह भी निर्धारित हो गया है। इसमें बहुविकल्पीय, जिसको हम एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 आंसर रहते हैं, उस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा 2 घंटे की होगी। प्रयोगशाला परिचारक की परीक्षा में विज्ञान, सामान्य विज्ञान जिसको हम कहते हैं, भारत और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि अन्य पदों की परीक्षा में सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की जलवायु, जनगणना, पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज, ये सब पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। कॉलेजों में व्याख्याताओं के पद भी खाली हैं। इन पदों में भर्ती के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। अधिकतर कॉलेजों में नियमित व्याख्याता नहीं हैं। अतिथि व्याख्याताओं के भरोसे कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है। रायपुर जिले की बात करें तो रायपुर जिले के कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पर नियमित रूप से कोई विषय विशेषज्ञ विषय के व्याख्याता नहीं है।